बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ज़ुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ुल्करनैन। तो आज भी अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं और गुज़िश्ता दिनों में बहुत सी अपडेट्स हुई, जो बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि आपको मालूम है सबको कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो ठीक नहीं हुए, उसे कलंदम करार दिया जाता है और बैट का निशान है जो वो छीन लिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है बैट का निशान छीन लिया था और फिर पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से जो है वो एक पिटिशन दायर की गई, दरख्वास्त दायर की गई और उसमें समाअत हुई और उस समाअत में जो है तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो वो वापसी जो है कर दिया गया। तहरीक इंसाफ उसके बाद जो है वो इंतखाबात में अपने टिकट चला सकता है और तहरीक इंसाफ को अपने टिकट चलाने का बिल्कुल पूरा पूरा हक है। लेकिन जिसका डर था वही हुआ कि मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया था कि मुमकिन है कि इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाए और वही हुआ कि जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपील दायर कर दी है। हालांकि अगर देखा जाए तो जो दरख्वास्त गुजार थे अकबर एस बाबर साहब और दीगर जो उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो वो है वो पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने इसके खिलाफ अपील दायर कर दी है जिसमें जो है वो क्योंकि इस वक्त काजी साहब छुट्टियों पर हैं और काजी साहब के जो है वो जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो हैं वो बैठे हुए हैं, दीगर जस्टिस बैठे हुए हैं, कायम मकाम जस्टिस बैठे हुए हैं। तो इसलिए फ़िलहाल उसे नहीं मुकर्रर किया गया और उसे जो है वो काज़ी साहब के आने तक रखा गया है, रोका गया है और जो 2 जनवरी 2024 तक जो है वो इसे रखा गया है। 2 तारीख को जो इस केस की समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इलेक्शन कमीशन की जो फैसला था, जो बल्ले का निशान था, उसको जो पेशावर हाई कोर्ट ने वापस लिया था, ये नहीं होना चाहिए। बल्ले का निशान है जो वो वापसी छीन लिया जाए। तो ये समाअत चलेगी 2 जनवरी 2024 को और ये मेरे ख्याल में जो है 2024 की पहली सबसे बड़ी समाअत होगी। देखते हैं कि क्या होता है इसमें अपडेट्स। लेकिन तहरीक इंसाफ का हक है कि उसे बल्ले का निशान मिलना चाहिए क्योंकि इंतखाबी निशान है, किसी उम्मीदवार, किसी पार्टी के लिए उसका इंतखाबी निशान बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके अलावा आगे बढ़ें तो शाह महमूद कुरैशी साहब का जो वाक़या पूरी दुनिया ने देखा। आप सबके सामने है कि पहले जो है वो पिछले जुमे को, आज भी जुमा है, पिछले जुमे को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी साहब और जो है इमरान खान साहब की ज़मानतें जो वो मंज़ूर कर ली थी। उसके बावजूद इमरान खान साहब तो 2 और केसेज़ में गिरफ़्तार हैं, जिसमें एक अल-कायदा ट्रस्ट केस है और एक जो है वो तोशाखाना का केस है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के पास उनके ऊपर इसके अलावा कोई मुकदमा नहीं था, इसलिए उस चीज़ को लंबा किया गया, रोबकारी लेने के लिए तंग किए गए, दीगर जो ऐसी-ऐसी चीज़ें की गईं जिससे थोड़ा वक़्त लगे और लगते-लगते जब पीर के दिन या बुध के दिन जब उनके जो है ख़ानदान, फ़ैमिली और वकला के जो लोग उनके रोबकारी लेकर गए, तो बाद में पता चलता है कि डीसी रावलपिंडी ने उनकी जो है वो 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी डाल दी है। वो 30 दिन के लिए नज़रबंद है शाह साहब, ये पता चलता है और फिर उनके वकला, उनके ख़ानदान के अफ़राद वापसी चले जाते हैं, ये हिम्मत हार के कि आज भी शाह साहब की रिहाई नहीं होगी। और उसके बाद दूसरे दिन अचानक सुबह-सुबह पता चलता है कि जो है वो 3 एमपीओ का जो ऑर्डर था वो डीसी साहब ने वापसी ले लिया है और शाह साहब की जो है वो रिहाई होने जा रही है। ये एक प्री प्लान था बिल्कुल कि किस तरह ये पहले किस अंदाज़ में रखना है, फिर क्या करना है। तो जब शाह साहब अंदर से अडयाला से निकले और अडयाला के जेल के दरवाज़े पे ही खड़े हुए थे, जहाँ सिक्योरिटी वगैरह भी खड़ी थी, पुलिस के अफ़राद एहलकार थे। उसके अलावा दीगर भी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, मीडिया के लोग बाहर खड़े हुए थे, शाह साहब की बहनें और शाह साहब की जो अहलिया हैं वो खड़ी हुई थी, शाह साहब की बेटियाँ खड़ी हुई थी। जो शाह साहब गेट पे खड़े हुए थे और शाह साहब ने देख लिया कि डीएसपीज़ जमील, तारिक और अज़हर ऐसे कोई डीएसपीज़ थे, एसएचओज़ थे जो शाह साहब को अरेस्ट करने आए थे। शाह साहब को तो पता लग गया, तो शाह साहब ने वहीं खड़े होकर मीडिया को बुलाया कि आओ कवरेज करो। उसके अलावा उनकी बेटी जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, दीगर खड़े हुए थे सब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। शाह साहब ने अपनी बातें 2-4 बातें सुनाई कि इस तरह मुझे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मेरी बेल हुई है, इस तरह मुझे जो है रिहाई का हुक्म हुआ है, लेकिन फिर से मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। उन्होंने अपने 3 एमपीओ का ऑर्डर दिखाया और उन्होंने बताया कि अब ये जो है डीसी साहब ने जो कैंसिल कर दिया है, मेरी रिहाई मुमकिन है। उन्होंने ये भी कहा कि जो ये मुझे गिरफ़्तार करने आए हैं 3 एहलकार,
ये जो है वो मैं इनको सुप्रीम कोर्ट पे लेके जाऊँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि मुझे रिहाई दी जाए, तो मैं आपको लेकर जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उसके बाद ये भी बातें ही कर रहे थे शाह साहब, तो वो एक घटिया लोग, वो जो डीएसपी जिनकी कोई औकात नहीं होती, और वो डीएसपी जो एक अवाम के नौकर है, मुलाजिम है अवाम के, वो डीएसपी जिसकी एक बुजुर्ग सियासतदान के साथ बदसलूकी की गई। उसके बाद हुआ यूँ कि डीएसपी एक था, वो आगे आया और उसने आगे शाह साहब को पकड़ने की कोशिश की। शाह साहब ने बोला, ये क्या कर रहे हो, ये ना करो, ये ना करो, रोको इसे, क्या कर रहे हो। शाह साहब ने बहुत कुछ कहा, लेकिन जो है वो नहीं रुके। पहले एक आया डीएसपी, फिर दूसरे एसएचओ डीएसपी वो आए, और इस तरह शाह साहब को जो है पकड़ लिया गया। और उसके अलावा जब शाह साहब ने वहीं जेल की जो प्रेमिसेस हैं उसमें जब खड़े होने की शाह साहब ने कोशिश की, तो उन्हें धक्के दिए गए। धक्के एक बुजुर्ग सियासतदान को, जब वो वीडियो देखी मैंने, तो बिल्कुल दिल जो है वो खून के आंसू रोने लगा कि बुजुर्ग सियासतदान को 2 मरतबा पाकिस्तान के जो है वज़ीर ख़ारिजा रह चुके हैं, उसको किस तरह से लेके जा रहे थे। धक्के मारते हुए दुनिया को मैसेज दिया जा रहा था कि यहाँ ताकत की हुक्मरानी चलती है, यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ आइन नहीं है। बहरहाल इस तरह से शाह साहब को गिरफ़्तार किया गया, और शाह साहब ने फिर बख्तरबंद गाड़ी पे खड़े होकर थोड़ा अपनी बातें बताई कि मुझे ये सज़ा दी जा रही है, मैंने हमेशा पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, और ये सब कुछ मुझे उसकी सज़ा दी जा रही है। बहरहाल शाह साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद उनके जो है वो बेटी मेहरबानो और उनके वकील हैं जो तैमूर साहब, वो सब ढूँढने में लग गए पूरे दिन के, उनको कहाँ रखा गया है, लेकिन कुछ पता नहीं चला पूरा दिन के उनको कहाँ रखा गया है। आखिरी रात को उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया कि हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला कि उनको कहाँ ले जाया गया है। तो बहरहाल ये सब कुछ हुआ। दूसरे दिन यानी कल जुमेरात के दिन जो है वो शाह साहब को अदालत में पेश किया गया, और उनको हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में लाया गया। और फिर शाह साहब ने वहाँ अपनी गुफ्तगू की, बातचीत की, और शाह साहब ने बताया कि उन्होंने कहा कि मैं जो है वो कुरान पाक पर हाथ रख के हलफ उठाने को तैयार हूँ कि मैं 9 मई को पिंडी में, क्या मैं पंजाब में, पूरी में नहीं था, कहीं भी पंजाब में नहीं था, पंजाब से बाहर था। और मेरी इत्तलात के मुताबिक कि शाह साहब जो है वो 9 मई को गिलगित बल्तिस्तान में थे, मेरी इत्तलात के मुताबिक। बहरहाल तो इसके अलावा शाह साहब ने और भी बातें की कि मैं हमेशा पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है। ये जज साहब के सामने शाह साहब ने बातें की। शाह साहब ने कहा कि ये मुझे सज़ा दी जा रही है। ये सब कुछ शाह साहब ने जो पहले बातें की वो जज साहब के सामने की। उन्होंने कहा कि ये हथकड़ियाँ लगा के लाए हैं मुझे। बहरहाल सबसे पहले तो जज साहब ने हुक्म दिया कि जो है वो हथकड़ियाँ खोली जाएँ। वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं 2 दफ़ा, और वो एक पाकिस्तान का मुकदमा हमेशा लड़ चुके हैं, इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि हथकड़ियाँ इनकी खोली जाएँ, तो हथकड़ियाँ खोली गई। उसके बाद जो है पुलिस की जानिब से कहा गया था कि शाह साहब हैं जो वो 9 मई के 12 और मुकदमात में जो है वो शाह साहब जो है वो मतलूब है हमें, और उसकी तफ्तीश करनी चाहिए, इसलिए हमें 30 रोज़ का रिमांड दिया जाए। ये जो है वो पुलिस की जानिब से डिमांड की गई, रिक्वेस्ट की गई। लेकिन फिर जब फ़ैसला महफूज कर लिया गया और कुछ देर के बाद फ़ैसला सुनाया गया कि उनको, जो शाह साहब को है वो जो है अडियाला जेल जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। इस वक्त शाह साहब जुडिशल हैं, और अब ये है कि जुडिशल होते हैं तो कुछ जुल्म कम होता है। वैसे गुज़िश्ता जिस रात को शाह साहब को पुलिस ने रखा था अडियाला जेल से उठा के, उसके बाद तो शाह साहब ने बताया कि मुझे जो है टार्चर किया गया है, मुझे जो है वो ठंडी जगह पे रखा गया है, मुझे जो है वो लाइट्स बंद कर दी गई थी, वहाँ पे सिर्फ मोमबत्ती जला के रख दी गई थी। ये सब कुछ जो है शाह साहब को अज़ियत देने के लिए टार्चर किया गया, और इसके बावजूद शाह साहब जो है वो डटे हुए थे। आखिर में भी वो जब वापस जा रहे थे, उनको ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया और उन्होंने कहा कि हम डटे हुए हैं, मैं खड़ा हूँ, ये उन्होंने पैगाम दिया, और उसके बाद वो चले गए। ये शाह साहब की पूरी स्टोरी थी जो मैंने आपके सामने रखी। इंतहाई गलत हुआ है शाह साहब के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए कि इंतखाबात हैं, एक बुजुर्ग सियासतदान, एक मकबूल तरीन पार्टी के वाइस चेयरमैन है, उनके साथ इस तरह हो रहा है, तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा इस वक्त। इसके अलावा जो है वो खान साहब का एक वाज़ेह पैगाम आया है। खान साहब ने एक ऐलान किया है, वो ये कि गुज़िश्ता रोज़ जब बैरिस्टर गौहर साहब खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात करके बाहर निकले, तो उन्होंने बताया कि खान साहब ने 2 चीज़ों को वाज़ेह किया है। एक तो खान साहब ने कहा कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। एक ये बात उन्होंने कहा कि वो कुछ भी हो लेकिन उनको टिकट नहीं मिलेगा। और उन्होंने कहा कि जो है शेख साहब की जो बात है, क्योंकि शेख साहब के सामने एक बड़ा मसला है कि शेख साहब के सामने कोई तहरीक इंसाफ का खड़ा होगा या नहीं होगा, शेख रशीद साहब के सामने देखते हैं क्या होता है। लेकिन खान साहब ने कहा कि, और जो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि खान साहब ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया, अभी इसका
जो है वो बताया जाएगा, आगाह किया जाएगा आपको। इसके अलावा जो है खान साहब ने कहा कि पार्टी टिकट सिर्फ जो है वो उनको मिलेंगे जो पार्टी के साथ खड़े हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की। और उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि जो है वो मेरे कारकुनान, मेरे जो है कौम, मेरे सपोर्टर, मेरे वर्कर्स मजबूत रहें, हौसला रखें, जद्दोजहद जारी रखें। जो है इंशाल्लाह ताला जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, जीत आपकी होगी, जीत हमारी होगी इंशाल्लाह ताला। ये खान साहब ने बहुत बड़ा पैगाम भेजा है अंदर से कि खान साहब को जो है अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह ताला के किए पर यकीन है, अल्लाह ताला जो भी करेंगे वो हमारे हक़ में बेहतर होगा। तो खान साहब का ईमान है कि ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह के सिवा कोई नहीं। तो इसलिए खान साहब का ईमान है, हमारा भी ईमान है कि इंशाल्लाह ताला जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, जीत पाकिस्तान की होगी, जीत खान की होगी, जीत इस पाकिस्तानी कौम की होगी इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा जो है पाक फ़ौज जो है वो गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत कोर कमांडर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एलामिया जारी किया गया पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारों पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को उनकी हौसला अफजाई करने वालों या नासिरों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। ये कोर कमांडर का जो है वो एलामिया जारी हुआ। इसके अलावा जो है वो एलामिया ये जारी हुआ कि पाक अफवाज जो वो आइंदा आमी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। आसिम मुनीर साहब की जो ज़ेर सदारत कोर कमांडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आसिम मुनीर साहब और दीगर की बातचीतें, जो एलामिया ये जारी किया गया है कि हम पाकिस्तान के जो आमी इंतखाबात आ रहे हैं उसमें बिल्कुल भरपूर अपना हिस्सा डालेंगे। ये है इत्तलात आपकी, ये है खबरें आपकी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।